हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम संगीता राजपूत। आज मैं एक स्टूडेंट्स की लाइफ के एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाली हूँ और वो क्वेश्चन है कि 10th के बाद हम कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन सी स्ट्रीम लें। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं और मैंने मेरी लाइफ में, मेरी टीचिंग लाइफ में भी देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो वो बिना सोचे समझे कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं और फिर बाद में उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। यहाँ तक कि मैंने कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे भी देखा है जिन्होंने कोई सब्जेक्ट ले लिया, सपोज़ उन्होंने मैथ्स ले लिया और 11th मैथ्स से किया, देन वो फिर 12th में अपना सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है और ये बहुत ही आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है कि आपने एक साल पूरा उस सब्जेक्ट को दिया और फिर दूसरा आप सब्जेक्ट ले रहे हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या होता है कि बेटर सब्जेक्ट पहले से ही चूज़ करना चाहिए। आपको समझ लेना चाहिए कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि जनरली जब सब्जेक्ट हम चूज़ करते हैं तो हमारे घर से स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का भी एक रहता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं बेटा, तुम्हें मैथ्स लेना चाहिए, तुम्हें इंजीनियर बनना है, ओके। तो एक्चुअली में हमारे पेरेंट्स ऐसा क्यों बोलते हैं? तो देखो, होता क्या है कि हमारे पड़ोस में सपोज़ हमारे पड़ोस में जो अंकल हैं, उनका लड़का जो है वो इंजीनियर बना है, उसने मैथ्स लिया। तो पेरेंट्स के अंदर भी एक चीज़ आ जाती है कि नहीं, मेरा जो बेटा है वो भी क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा, उसको मैथ्स लेना चाहिए, ठीक है। तो वो पेरेंट्स आपसे बोल देते हैं कि बेटा तुम्हें मैथ्स लेना है, ओके। फिर हमारे माइंड में चलता है कि पेरेंट्स ने बोला है मैथ्स लेना है, ओके। देन हम हमारी बात करें तो हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि क्लास में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है साइंस ले रहे हैं, मैथ्स ले रहे हैं, बायो ले रहे हैं और मैं आर्ट्स लूँगा तो मैं अकेला रह जाऊँगा। मैं कैसे पढ़ूँगा? क्या मैथ्स ज़्यादा बेटर है? इनका जो कैरियर है वो ज़्यादा मुझसे बेटर होगा? ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती है और फिर फाइनली हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, या फिर हम डिसाइड कर भी लेते हैं तो हम गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं और यहीं से हमारे फ्यूचर की जो डायरेक्शन है वो गलत हो जाती है, ठीक है। क्योंकि तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पेरेंट्स और आपकी सोच में कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ, बल्कि डिफरेंस होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे आपने इन दोनों ही कंडीशन में आप लोगों ने क्या नहीं किया है, आपने अपने खुद से नहीं पूछा है कि मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या बेटर है, मैं किस चीज़ में खुश रहूँगा, ओके। तो ये सारे जब क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे, खुद को पहचानेंगे, तो देन यू विल गेट द बेस्ट सब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी 7 पॉइंट्स जिनको आपको समझने के बाद बिल्कुल समझ में आएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, ओके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली में इस वीडियो का क्या इंपॉर्टेंस है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर एप्टीट्यूड रादर इट इज़ गुड और नॉट। एप्टीट्यूड से मतलब ये है कि आपको ये जानना है कि एक्चुअल में आपकी स्ट्रेंथ कहाँ बेटर है, किस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। सपोज़ आप देख लीजिए कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो है, ठीक है। तो आपने देखा कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो आपने करके देखा, आपको उसमें मज़ा आ रहा है करने में, आपके क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। जब आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है तो आप इजीली उसको ग्रैस्प कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट भी आ रहा है, इसका मतलब उसमें आपकी स्ट्रेंथ है। डेफिनेटली आप उसमें जाइए, उस सब्जेक्ट को लीजिए, ठीक है। तो या फिर आपका किसी और बहुत सारे स्टूडेंट्स का आर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, उन्हें बहुत समझ आती है वो चीज़ें, उसमें उनकी स्ट्रेंथ है, तो बिल्कुल उनके लिए वो बेटर है। तो उसको इस पॉइंट के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको समझना है कि आपकी स्ट्रेंथ किस में बेटर है, देखो 10th में भी हम समझ लेते हैं क्योंकि हमारे पास सारे सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। तो वहाँ भी आपको एक चीज़ तो समझ में आती होगी कि हाँ, मुझे इस सब्जेक्ट को पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, कौन सी क्लास जो है वो मिस नहीं करता था और मुझे मज़ा आता था, ठीक है। तो 10th के मार्क्स के बेसिस पे मत जज कीजिए, ठीक है। इंटरेस्ट के बेसिस पे और स्ट्रेंथ के बेसिस पे जज कीजिए, ओके। तो इसमें आप ना क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन कोई भी जाके आप ऑनलाइन कोई भी टेस्ट वगैरह देके आप पता कर सकते हैं कि किस एप्टीट्यूड में कहाँ पे आपका स्ट्रेंथ बेटर है, ओके। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड आपका पॉइंट है नो एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रीम्स इनसाइड एंड आउटसाइड। जो भी स्ट्रीम आप चूज़ कर रहे हैं, जो भी स्ट्रीम्स आपको बेटर लग रही है, जैसे आप कंफ्यूज है कि मैं साइंस भी बेटर है मेरे लिए, कॉमर्स भी बेटर है दैन और बायो भी बेटर है, तो आप तीनों को ले लीजिए और तीनों के सब्जेक्ट को अंदर से समझने की कोशिश कीजिए किस स्ट्रीम का क्या डिफ़िकल्टी लेवल है और उसका क्या प्रोस्पेक्ट है फ्यूचर में, कौन कौन से जॉब्स उससे मिलती हैं, क्या कैरियर मिलेगा, क्या मेरे लिए वो जॉब बेटर होगी, क्या फ्यूचर के लिए वो जॉब अच्छी है। और स्पेशली उस स्ट्रीम को समझिए कि उसका क्या डिफ़िकल्टी लेवल है, तब आप डिसाइड कीजिए कि आप उस
स्ट्रीम को लेंगे तो आपके लिए बेटर होगी या नहीं। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, इफ़ पॉसिबल मेक यूज़ ऑफ एजुकेशनल काउंसलिंग। देखो मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं ये, आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं कि आप एजुकेशनल काउंसलर के पास जा सकते हैं। वो आपको डेफिनेटली आपकी स्ट्रेंथ और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको गाइड करेगा कि आपको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग नहीं जा पाते हैं कि नहीं है अवेलेबल काउंसलर आपके एरिया में, तो आप आपके टीचर से मिल लीजिए, ठीक है। टीचर भी एक बहुत अच्छा काउंसलर होता है। टीचर आपको बिल्कुल डेफिनेटली बताएगा कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट बेटर है। तो आप आपके टीचर से मिलिए, वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। एक्चुअली टीचर आपको आपसे भी ज़्यादा अच्छे से जानता है, तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे और आपको बताएंगे कि विच सब्जेक्ट इज़ बेटर फॉर यू, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा यहाँ पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, कि आप ये समझने की कोशिश करो कि कहाँ आपको इंटरेस्ट है। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, वो मोस्ट ऑफ द लोग बता देते हैं। किसी से आप पूछोगे या मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ, तो आपको बोलेगा तेरा जिसमें इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट ले ले, वही लेना बेटर है। तो बिल्कुल सही बात है ये, कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ इंटरेस्ट आ रहा है, कहाँ आपको बोरिंग लग रहा है। अब पता चल रहा है कि आपने ले लिया मैथ्स, ठीक है, और फिजिक्स, मैथ्स में फिजिक्स होगा आपका, और फिजिक्स आप हाफ एन आवर पढ़ रहे हैं और आप बोर होने लग जाते हैं, आपको चीज़ें समझ में ही नहीं आती है। तो वो आप सोचिए कि वो तो आपके आने वाले पूरे कैरियर में चलेगा फिजिक्स, तो फिर आप वहाँ पे कैसे उसको टैकल करेंगे, ठीक है। तो पहले ही समझ लो ना कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है। आप उठा लीजिए सारे स्ट्रीम्स, उनके सब्जेक्ट्स को समझिए, उनको पढ़ के देखिए कि कहाँ आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, किस में आप ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं, उस सब्जेक्ट को आप लीजिए, ओके। तो यहाँ पे आप बिल्कुल एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखिए आपका कि कहाँ आपको इंटरेस्ट आ रहा है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा, चेक कैरियर प्रोस्पेक्ट्स, स्कोप एंड पॉसिबिलिटीज़ रिलेटेड टू ए स्ट्रीम। आप जो भी स्ट्रीम ले रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, उसमें ये समझिए कि उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, मतलब फ्यूचर में उसमें कौन कौन सी जॉब्स हैं, जिसमें आप जा सकते हैं, ठीक है, वो जॉब आपके लिए बेटर है या नहीं, ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है उस स्ट्रीम में, ये समझने की कोशिश कीजिए। इसको मैं आपको डिटेल में बताऊँ तो आप ये यहाँ पे ये देखिए कि अगर फ्यूचर में आपने साइंस स्ट्रीम लिया, ठीक है, तो उस फील्ड का फ्यूचर में क्या करियर बनेगा। अगर मैंने साइंस लिया तो मैं क्या क्या बन सकता हूँ, कौन कौन से करियर मेरे लिए पॉसिबल हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये देख लीजिए कि उसकी डिमांड कितनी है फ्यूचर में, ठीक है, क्या उसकी डिमांड रिड्यूस होने वाली है या फिर उसकी डिमांड ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। तो ये भी आपको देखना है, ठीक है। अगला आपको ये भी देखना है कि आपकी इस स्ट्रीम को लेने से जो भी आपको जॉब्स मिलेगी, जो भी आपका वर्क होगा, क्या वो रिसेशन का उस पर इफ़ेक्ट होगा। आज की अगर कंडीशन को देखें तो अभी कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है उससे हमारी इकोनॉमी डाउन हो गई है, रिसेशन की कंडीशन है। तो ऐसे टाइम पे कौन सी जॉब्स हैं जो बिल्कुल अफेक्ट नहीं हुई है और ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जो अफेक्ट हुई हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ तो आपकी जो डॉक्टर है या फिर जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनकी जॉब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, वो उनकी तो इनकम बल्कि बढ़ गई है। इवन कोई भी कंडीशन आ जाए है सोसाइटी में या फिर आपके कहीं पे भी, इनकी जॉब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे आप जॉब्स देख लिए लाइक कंस्ट्रक्शन वगैरह, तो वहाँ पे रिसेशन आने की कंडीशन होती है। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो वहाँ पे बिल्कुल आपको रिसेशन का इफेक्ट दिखाई देगा। तो वो आपको डिसाइड करना है, अगर आप टैकल कर सकते हैं रिसेशन को तो डेफिनेटली आप जाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है हमारा, मेक यूज़ ऑफ फील्ड ट्रिप्स। देखो ये पॉइंट मैंने इसलिए रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। मेक यूज़ ऑफ फील्ड ट्रिप्स का मतलब ये है कि आपको एक सब्जेक्ट डिसाइड करने से पहले आप क्या कर सकते हैं कि एक ट्रिप कर लीजिए, ठीक है। जिससे आपको पसंद है, आपको मेडिकल पसंद है, ठीक है, मतलब मेडिकल प्रोफेशन पसंद है, तो आप आपके आसपास के किसी हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे उसमें घूमिए, वहाँ के एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश कीजिए और समझिए कि क्या ये एनवायरनमेंट मुझे सूट करेगा। हाँ, मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ, मुझे इस काम को करने में मज़ा आ रहा है, ठीक है। सपोज़ आपको सोशल वर्क में काम करने में पसंद है, सोशल वर्क पसंद है, तो आप आपके आसपास के गांव में या एरिया में जाइए, वहाँ पे लोगों को समझने की कोशिश कीजिए, वहाँ की प्रॉब्लम को, वहाँ के गरीबों की, लोगों की प्रॉब्लम को समझिए। क्या आप उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या आप उनकी प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं और उन प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल उस फील्ड में जाइए। तो आप बिल्कुल IAS PCS की तैयारी कीजिए, ठीक है। तो ये फील्ड ट्रिप से मतलब है मेरा, ओके। अगला है आपका 7 पॉइंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर यू कैन कंसंट्रेट मोर। ये पॉइंट बिल्कुल आपके पहले वाले पॉइंट से ही रिलेटेड है
कि आपको समझना है कि आप कहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहाँ आपको करने में मज़ा आ रहा है, ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं, आप बोरिंग फील नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे वही मैंने बताया था आपको कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको आपको दिन भर भी पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे, मतलब वहाँ ज़्यादा कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। दूसरा कि आपने क्या किया है कि आपके कुछ 4 सब्जेक्ट हैं, उनके आप एक-एक मतलब कर सकते हैं आप ऐसा कि 4 सब्जेक्ट लीजिए, उनके एक-एक पैसेज लीजिए और उनको पढ़िए, ठीक है। उसके बाद उनको उन चारों में से आपने क्या-क्या समझा है उसको अपने आप से पूछिए कि मुझे क्या-क्या समझ में आया। तो आपको समझ में आएगा कि उन 4 सब्जेक्ट में से मुझे कोई एक या 2 कोई से ऐसे सब्जेक्ट होंगे जहाँ आपको ज़्यादा आउटपुट मिल रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब आपने वहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया है। ओके, तो ये चीज़ें आप बिल्कुल आप प्रैक्टिकल करके एक्सपेरिमेंट करके समझ सकते हैं, तो आप डेफिनेटली समझ पाएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेटर है। प्लीज़ आप सोसाइटी पेरेंट्स के प्रेशर में मत जाइए और खुद से डिसाइड कीजिए, खुद से ये क्वेश्चन कीजिए कि क्या मेरे लिए बेटर है, क्योंकि यहाँ से अगर आपकी डायरेक्शन गलत हो गई तो आपका फ्यूचर बहुत प्रॉब्लम में आ जाएगा, ठीक है। और ये बहुत होता है, मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं। आपको जहाँ इंटरेस्ट है आप वहीं जाइए, ओके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद हुई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ईज़िली मिल सके। थैंक यू सो मच।